दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है इस सरकार की टेंशन बढ़ गई है और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। आज फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो, ताज़ा वीडियो अभी सामने आ चुका है। कहा जा रहा है कि जेन जी ने इस सरकार की नींद हराम कर दी है। प्रधानमंत्री सो नहीं पा रहे हैं, अब जागते उठते बैठते वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो आज अभी प्रधानमंत्री ने कौन सा वीडियो जारी किया, इस वीडियो को लेकर आखिर इतनी ज्यादा चर्चा क्यों है। दोस्तों बिना देर के सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमने युवाओं के लिए बहुत कदम उठा दिए, हमने सख्त कानून बना दिए, हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी है और यहाँ पर संकल्प लिया जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में कोई भी परीक्षा में पेपर लीक, गड़बड़ी, अनियमितता नहीं हो पाएगी। ये कमिटमेंट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जैसे ही ये वीडियो जारी हुआ गोदी मीडिया टूट पड़ा। गोदी मीडिया के तमाम एंकर भी इस समय रीलबाजी में उतर गए हैं। प्रधानमंत्री के समय टीवी मीडिया चाटुकारिता कर रहा है। आज जो वीडियो जारी हुआ है इसका क्या मतलब है? आज जो प्रधानमंत्री ने वीडियो जारी किया है वो युवाओं के हित में जारी किया है या फिर इंस्टाग्राम पर खुद को फेमस करना चाह रहे हैं? पिछली बार जब इनका वीडियो आया था तो टीवी मीडिया ने बड़ा ही प्रचार प्रसार किया, कहा कि देखिए इस वीडियो ने 300 मिलियन पार कर दिया, 400 मिलियन पार कर दिया। तो क्या प्रधानमंत्री अब सिर्फ रीलबाजी करेंगे? क्या व्यूज़ के लिए ये वीडियोस जारी किए जा रहे हैं या फिर वाकई ये वीडियो देश हित में है, युवाओं के हित में है? अब आज के इस वीडियो को अगर देखा जाए, बारीकी से इसका अध्ययन किया जाए तो इस वीडियो में कहीं भी रेजिग्नेशन का जिक्र नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जिक्र नहीं है। कायदे से इनको धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोलना चाहिए, युवाओं के हित की बात करनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये तो मन की बात करेंगे। दोस्तों कहा जा रहा है कि इस समय जो सरकार चल रही है बहुत ज़्यादा दबाव में है। प्रधानमंत्री भी खुद दबाव में आ चुके हैं क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है 2014 के बाद कि मोदी सरकार के किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया हो। तो अब यहां से एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है और कहा जा रहा है ये आखिरी इस्तीफा नहीं होगा। अब तो लोग प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, गृह मंत्री का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, पूरी सरकार का इस्तीफा मांग रहे हैं। अब ये जो वीडियो नया आया है इस पर कितना यकीन किया जाए? लोग तो कह रहे हैं ये तो जुमलेबाजी है, ये तो जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं, इनकी बातों पर हमें यकीन नहीं है। लेकिन जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं उन्हें इनकी बातों पर तुरंत यकीन हो जाता है क्योंकि अंधभक्तों में तर्क करने की शक्ति नहीं होती है। कितने बयान याद दिलाएं, प्रधानमंत्री ने अभी तक क्या क्या वादा किया है। दोस्तों एक बार मैं रिवाइंड करा देता हूं कि इन्होंने जुलाई 2023 से जुलाई 2024 तक क्या क्या वादा किया है और कितने वादे पूरे हुए। दोस्तों ये वीडियो आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा, उसके बाद तय करिएगा कि ये जो नया वीडियो जारी हुआ है इस पर यकीन किया जाए या नहीं किया जाए। इस पेपर लीक माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ करने वाले किसी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। हर पेपर लीक माफिया के खिलाफ बीजेपी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा की सरकार
छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले माफिया पर कड़ी कार्रवाई करके रहेगी, छात्र छात्राओं को न्याय दिला करके रहेगी। पेपर लीक जैसी समस्या जो हमारे युवाओं को चिंतित करती थी, हमने बहुत ही कठोर कानून बनाया ताकि उनके मन में जो सवाल या निशान था और उनको व्यवस्था के प्रति उनका गुस्सा था, उसको एड्रेस करने का सभी माननीय सांसदों ने देश के युवाओं के मन के भाव को समझ करके बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय किया है। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार ने अभी पार्लियामेंट में कुछ ही दिन पहले ही एक कड़ा कानून बनाया है, मजबूत कानून बनाया है। इस कानून के बनने के बाद पेपर लीक माफिया गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना। तो देश की जनता ऐसे ही इन्हें जुमलेबाज नहीं कह रही है। अभी तक न जाने कितने वादे इस सरकार ने किया है। 100 स्मार्ट शहर, क्या कोई स्मार्ट शहर बना है हमारे देश में? बुलेट ट्रेन अभी तक नहीं चल पाई। जापान से पूरी टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया गया है, अभी तक बुलेट ट्रेन नहीं चल पाई। किसानों की आय दोगुनी नहीं हो पाई, भ्रष्टाचारी जेल में नहीं जा पाए, काला धन वापस नहीं आ पाया, 15 लाख रुपए अभी तक अकाउंट में नहीं आए, हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार नहीं क्रिएट हो रहा है। तो बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सिर्फ प्रधानमंत्री वादा करेंगे या फिर उसे पूरा भी करेंगे, या फिर वो सिर्फ अब रीलबाजी करने वाले हैं। कहा जा रहा है इन्हें युवाओं के हित से कोई मतलब नहीं है। युवाओं का हित अगर चाहते तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में इतनी देरी नहीं होती। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बहुत पहले हो जाता। जब नीट का पेपर लीक हुआ था तब भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता। लेकिन सोचिए ये सरकार कैसे काम कर रही है, इतना देर लगा दिया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो सरकार चल रही है, इस सरकार में अब दम नहीं है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करेगी। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर वोट लेगी, मंदिर मस्जिद करेगी, और इन्हें देश हित से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खुद को राष्ट्रवादी बोलेंगे, लेकिन देश के अंदर नफरत फैलाएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे, संविधान लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम करेंगे। इसीलिए देश की जनता अब ऊब चुकी है। और दोस्तों, इस समय पूरे देश भर में इस सरकार के खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जेन जी इस सरकार के खिलाफ खड़ा हो चुका है और जंतर मंतर पर भले ही आंदोलन खत्म हो गया हो, लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। कहा जा रहा है अभी युवाओं की लड़ाई आगे जारी है, और कहा जा रहा है ये आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे भी आंदोलन चलेंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो जेनजी हैं, जो युवा है, वो चुप नहीं बैठेगा। युवाओं ने अब ठान लिया है कि गृह मंत्री का भी इस्तीफा चाहिए, एथनॉल मंत्री का भी इस्तीफा चाहिए, और जुमलेबाज प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा चाहिए, क्योंकि इस देश की जनता अब इस सरकार को पसंद नहीं कर रही है। ये सरकार, कहा जा रहा, हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है, हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। इसीलिए देश के कोने कोने में इस समय आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है, और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए। अपने तमाम नेताओं को कह रहे हैं कि आप लोग इंस्टाग्राम पर जल्दी से एक्टिव हो जाओ, हमारे वीडियोज़ आने वाले हैं, और लगातार वीडियोज़ जारी कर रहे हैं। तीसरा वीडियो जारी कर चुके हैं। इस वीडियो का क्या मतलब है, क्या मायने हैं, आपको मोदी सरकार पर कितना भरोसा है, इस सरकार से आपको कितनी उम्मीदें हैं, आप लोग भी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।